इत्तेहादी हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल। चौधरी शुजात की नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें मुतवक्के। अहम फैसलों के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात में आधी मुद्दत के लिए नून लीग और आधी मुद्दत के लिए पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। MQM के वफ़द की रायबंड में नवाज शरीफ से मुलाकात में हुकूमत बनाने पर फ़िलहाल फैसला ना हो सका। बिलावल भुट्टो वजीर आजम नहीं बनते तो पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। ये भी हो सकता है कि हम नून लीग का वजीर आजम बनाएं और खुद ऑपोजिशन में बैठें। PDM पार्ट 2 आए तो अच्छे तरीके से नहीं चल सकते। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगली हुकूमत बहुत मसाइल का शिकार भी होगी, उसके पास अक्सरियत भी नहीं होगी। CEC में फैसला होगा कि सिंध में किसको वजीर आला बनाना है। कौमी असम्बली में अपनी जमात बनाने के बजाय किसी पार्टी को ज्वाइन करने को तरजीह देंगे। पार्टी कौन सी होगी ये फैसला 1-2 दिन में कर लेंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा अपनी पोजीशन पर समझौते की बजाय अपोजिशन में बैठेंगे। जमात इस्लामी को ज्वाइन करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। PTI के वसीम कादिर की नून लीग में शमूलियत पर कहा कि कुछ लोगों के वफादारियाँ तब्दील करने का खदशा पहले से था। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर सिंध असेंबली की जीती हुई सीट भी छोड़ने का ऐलान। कहा कि खैरात की सीट नहीं चाहिए, वोट या तो जमात इस्लामी को पड़ा या PTI को। जो कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है वो तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुजाहरे और धरने। बलोचिस्तान में धरनों के बायस चौथे रोज भी बैनुल सूबाई शाहराएं 20 से जायद मकामात पर ब्लॉक। बलोचिस्तान को पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा समेत अफगानिस्तान और ईरान से मिलाने वाली तमाम शाहराएं बंद। चमन कोयटा सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल। रावलपिंडी में PTI कारकुनान के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज। NA57 की उम्मीदवार सिमाबिया ताहिर, सूबाई उम्मीदवार तनवीर असलम राजा समेत 300 कारकुन नामजद। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ भी मुल्क भर में तहरीक इंसाफ, JUIF, जमात इस्लामी, BNP, पश्तूनख्वा मैप और नेशनल पार्टी ने मुजाहरे और धरने दिए थे। मरीम नवाज की लाहौर के हल्का NA119 से जीत के खिलाफ हरीफ उम्मीदवार शहजाद फारूक की दरख्वास्त पर समाअत। वकील बोले हमने महारानी मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। जस्टिस अली बाकी नजफी ने तंबीह की कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो केस नहीं सुनेंगे। वकील आफ्ताब बाजवा की आजम नज़ीर तारड़ से भी तकरार। हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज और ओन चौधरी की जीत के खिलाफ भी दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने कहा कि पहले दरख्वास्त दायर करने का फोरम इलेक्शन कमीशन का है। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास 100 के करीब शिकायत समाअत के लिए मुकर्रर हैं। उम्मीदवारों की कामयाबी के हतमी नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल का ऐलान किया जाएगा। MQM रहनुमाओं मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी चैलेंज। दरख्वास्त गुजारों को मौक़िफ़ है कि फॉर्म 47 में नताइज तब्दील करके MQM उम्मीदवार को जितवाया गया। NA243 से पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल का नतीजा भी चैलेंज। जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली की 4 नशिस्तों पर MQM अरकान की कामयाबी चैलेंज कर दी है। तमाम दरख्वास्तों की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, महमूद जान और अरबाब आसिम समेत 8 उम्मीदवारों की इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज पेशावर हाई कोर्ट में होगी। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी ने कहा है कि जो हार गया वो जश्न मना रहा है और जो जीत गया वो धांधली के इल्जामात लगा रहा है। ऐसे रवैया कब तक चलेगा? इलेक्शन कमीशन ने PB 14 नसीराबाद, PB 44 कोयटा, PP 33 गुजरात, PP 126 और 128 का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया।
PTI से वाबस्ता आज़ाद रुकन कौमी असम्बली वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल। PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर पार्टी के पहले रुकन हैं जो नून लीग में शामिल हुए। इसके अलावा मजीद 4 आज़ाद अरकान राजा खुरम नवाज, सरदार शमशेर मजारी, मियाँ खान बुगटी, बैरिस्टर अकील का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, कारोबार के दौरान 2% से ज्यादा मंदी रिकॉर्ड। इंडेक्स 61,657 की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स में 1300 पॉइंट्स की कमी देखी गई। आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग का तनासुब सबसे कम 41% रहा। इस्लामाबाद में वोटिंग का तनासुब सबसे ज्यादा 54.2% रहा। इलेक्शन 2024 में वोटिंग से मुतालिक फाफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में वोटिंग का तनासुब 51.6%, सिंध में 43.7%, जबकि बलूचिस्तान में वोटिंग का तनासुब 42.9% रहा। मुल्क भर में मजमूई वोटिंग का तनासुब 47.8% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली की 263 नशिस्तों पर 6,05,08,212 वोट कास्ट हुए। मुल्क भर में कुल 12,66,50,183 वोट रजिस्टर्ड थे। डायरेक्टर फाफन मुदस्सिर रिजवी का कहना है कि हमारे वोटर्स बढ़े हैं, टर्नआउट कम हुआ है, खवातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि खवातीन वोटर्स को बाहर लाएं। और इंतखाबी नताइज पर देर पा तनाज़े और सियासी बहरान से पाकिस्तान के दोबारा डिफॉल्ट की तरफ बढ़ने के खदशात हैं। IMF जायजा मिशन का दौरे पाकिस्तान वफाक और सूबों में नई हुकूमत की तश्कील से मशरूत। नुमाइंदा द न्यूज़ महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत आखिरी किस्त के इजरा में IMF मिशन की मुमकिन ताख़ीर के नतीजे में डिफॉल्ट के खदशात पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की वापसी के लिए दरमियानी मुद्दत का बेल आउट पैकेज दरकार होगा। IMF का आइंदा मिशन $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तकमील के लिए अहम है। बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में $173 मिलियन की कमी के बाद 2 फरवरी 2024 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $8.4 अरब थे।